वीरता का मतलब सिर्फ तलवार चलाना नहीं होता, बल्कि उस वक्त निडर रहकर खड़ा होना होता है जब सब हार मान चुके हों। दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के सबसे कम उम्र के लेकिन सबसे महान योद्धाओं में से एक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है वीरता, साहस और उस एक दिन की जब एक 16 साल के लड़के ने अपने अकेले दम पर युद्ध का पूरा पासा पलट दिया है। कहानी है अभिमन्यु की, चक्रव्यूह के वीर योद्धा की। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था। कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे महान गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को हराने के लिए एक ऐसा सैन्य व्यूह रचा था जिसे भेदना असंभव माना जाता था। उस व्यूह का नाम था चक्रव्यूह। यह एक घूमते हुए भंवर की तरह था जिसमें प्रवेश करना तो संभव था, लेकिन बाहर निकलना किसी भी योद्धा के लिए लगभग नामुमकिन था। चक्रव्यूह को भेदने की कला केवल अर्जुन को आती थी और कौरव जानते थे कि अर्जुन के बिना पांडव इस चक्रव्यूह को भेद नहीं सकते। इसलिए उन्होंने एक चाल चली और अर्जुन को युद्ध के मैदान से बहुत दूर बुला लिया। पांडव सेना संकट में थी। उनके महान योद्धा, जिनमें युधिष्ठिर और भीम भी शामिल थे, चक्रव्यूह के सामने असहाय खड़े थे। चारों ओर निराशा थी। तभी एक युवा योद्धा आगे बढ़ा। वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का 16 वर्षीय बेटा अभिमन्यु था। उसके चेहरे पर ना डर था और ना ही कोई हिचकिचाहट। अभिमन्यु ने अपने मामा भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, मामा श्री, मैंने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था। मैं इस व्यूह को तोड़ सकता हूँ। यह सुनकर सभी पांडव हैरान रह गए। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को चेताया, बेटा, तुम्हें अंदर जाना तो आता है पर बाहर निकलना नहीं आता। यह बहुत जोखिम भरा है। लेकिन अभिमन्यु का संकल्प अटल था। उसने कहा, जब तक मैं चक्रव्यूह के भीतर रहूँगा, मैं दुश्मन के लिए मौत बनकर रहूँगा। आप सब मेरी पीठ पीछे खड़े होकर मेरा साथ दीजिएगा। मैं युद्ध का रुख बदल दूँगा। यह सुनकर पांडवों ने महसूस किया कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अभिमन्यु की इस प्रतिज्ञा ने पूरी पांडव सेना में एक नई ऊर्जा भर दी। और फिर वह ऐतिहासिक क्षण आया। अभिमन्यु ने अपना रथ आगे बढ़ाया और गरजते हुए चक्रव्यूह के पहले द्वार पर प्रहार किया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, कौरवों के सभी महान योद्धा दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा उन्हें घेरने के लिए आगे आए। लेकिन अभिमन्यु अपने सारथी के साथ एक तूफान की तरह आगे बढ़ते गए। उनकी फुर्ती और युद्ध कौशल अद्भुत था। उन्होंने एक के बाद एक द्वार तोड़े। 6 द्वारों को पार कर वे चक्रव्यूह के केंद्र तक पहुंच गए। उन्होंने दुर्योधन को हराया, दुशासन के रथ को तोड़ दिया और कर्ण को भी बुरी तरह घायल कर दिया। उनकी वीरता ऐसी थी कि कौरव सेना में हाहाकार मच गया। लेकिन जब कौरवों ने देखा कि एक अकेला युवा योद्धा उन सभी पर भारी पड़ रहा है, तो उन्होंने युद्ध के सभी नियमों को तोड़ दिया। 7 महान योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया। वे जानते थे कि युद्ध के नियमों के अनुसार वे उसे हरा नहीं सकते। उन्होंने उसके रथ के घोड़े मारे, उसके सारथी को मार डाला और फिर उसके हथियारों को तोड़ दिया। अंत में अभिमन्यु निहत्था हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने रथ के टूटे पहिए को ढाल बनाकर अंतिम युद्ध लड़ा। अभिमन्यु के शरीर पर सैकड़ों घाव थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी अग्नि की तरह जल रही थीं। और अंत में एक एक करके किए गए वारों से निहत्थे अभिमन्यु का शरीर धरती पर गिर गया। वह केवल 16 वर्ष के थे। उनके गिरने से पांडव सेना में शोक की लहर दौड़ गई और अर्जुन का हृदय पुत्र वियोग से टूट गया। इस दिन पांडवों ने एक महान योद्धा को खो दिया। पर दोस्तों, अभिमन्यु की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी वीरता ने पांडवों को इतनी प्रेरणा दी कि उन्होंने अगले ही दिन अपने सबसे बड़े शत्रु जयद्रथ को मारकर अभिमन्यु की मौत का बदला लिया। अभिमन्यु ने यह साबित कर दिया कि असली बहादुरी उम्र से नहीं बल्कि साहस और कर्तव्य से आती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे होते हैं तो कोई भी व्यूह हमें रोक नहीं सकता। बस इतनी सी थी यह कहानी। जय हिंद।